मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी नमस्ते। सांख्य दर्शन में चतुर्थ अध्याय के 29वें नंबर सूत्र से पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने इसी अध्याय के 28वें सूत्र में देखा था, पढ़ा था कि दोष दर्शनात् उभयोः। तो यहाँ पर उभय शब्द आया है, तो उभय का अर्थ होता है दोनों, दोनों में दोष देखना चाहिए। दोनों का अर्थ होता है भोक्ता, भोक्ता कहते हैं आत्मा, और दूसरा भोग्य पदार्थ अर्थात खाने पीने वाले पदार्थ, भोगों में आसक्ति। और भोक्ता जब अपना स्वरूप को ठीक नहीं पहचानता है, भोक्ता जब अपने स्वरूप को नहीं जानता, तब वह अविद्या के कारण इन सारे दुखों को प्राप्त होता है। कौन सारे दुखों को? उसको जन्म लेना पड़ता है, उसको गर्भवास में रहना पड़ता है, उसको मृत्यु का त्रास लगे रहता है, मृत्यु से वो परेशान रहता है और अलग अलग योनियों में जाते रहता है। कब? जब वह अपने स्वरूप को ठीक नहीं पहचानता, नहीं जानता। अर्थात मैं आत्मा अल्पज्ञ हूँ और मैं आत्मा आनंद से रहित हूँ, मैं आत्मा अल्प शक्ति वाला हूँ, ये मेरा शुद्ध स्वरूप है। मैं आनंद की चाह रखता हूँ, ये अच्छी बात है, ये ठीक बात है, सबकी इच्छा है। जब आत्मा भौतिक पदार्थों में आनंद मिल जाएगा समझता है, वो आत्मा अपने ही अविद्या के कारण विभिन्न योनियों में जाता है, जन्म मरण के चक्र में आता है। तो ये जन्म मरण के चक्र में आना, गर्भ में आना, मृत्यु को प्राप्त होते रहना, योनियों को प्राप्त होते रहना, ये किस कारण से है? हम अपने स्वरूप को ठीक नहीं जानने के कारण से है। हम विपरीत जानते हैं अपने को, मैं जैसा हूं वैसा मैं नहीं समझता हूं। तो इसलिए कहा गया, जब आत्मा गर्भवास को देखता है, जब आत्मा विभिन्न योनियों को देखता है, तो विभिन्न योनियों में वो जाता है, तो उसमें वो दोष देखे। योनियों में जाने से बहुत दुख है, मृत्यु का भय लगे रहता है, मृत्यु का भय लगे रहना ठीक नहीं है, उसमें वो दोष देखे। तो जब इन सब में वो दोषों को देखता है, मृत्यु यंत्रणा रूपक दोष को देखता है आत्मा, तब वो ऊपर उठता है। भोक्तृभाव में दोष देखने का अर्थ यह है। तो इसी से बात समझ में आएगी। और बताऊं? आचार्य जी थोड़ा और बताइए, तो चिंतन करने में मदद करने में सहायक हो सकता है।
हम लोगों की आंतरिक इच्छा है सुख को प्राप्त करना। अब आप ये बताइए, व्यक्ति, साधक, साधारण मनुष्य, सब लोग, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत और मनुष्य पर्यंत सब प्राणी, कोई भी मृत्यु को प्राप्त होना नहीं चाहता है और कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता है, कोई भी पीड़ित रहना नहीं चाहता है। अब नहीं चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उससे बचना पड़ेगा। जो दुखी होना नहीं चाहता है वो दुख के कारणों को ढूंढे। दुख के कारण को ढूंढेगा तो वो कहाँ पहुंचेगा? या तो अपने स्वरूप को ठीक जानेगा, या ईश्वर के स्वरूप को ठीक जानेगा, या संसार के पदार्थों के स्वरूप को ठीक जानेगा। जब इन तीनों के स्वरूपों को वो ठीक ठीक जान लेगा तब वह निर्णय ले पाएगा कि क्या करना चाहिए। तो जब मैं अपने स्वरूप को ठीक से जान लूंगा तो मुझे और जन्म मरण के चक्र में आना नहीं पड़ेगा। मेरा यही स्वरूप है कि मैं आनंद की चाह रखता हूं और आनंद सांसारिक पदार्थों में नहीं मिलता है। यदि मिलता तो आज सांसारिक पदार्थों और उपलब्धियों को पाने वाले असंख्य लोग हैं, वो सब सुखी से रहते, किंतु कोई सुखी से नहीं। इसका अर्थ है उससे हट करके और किसी चीज में सुख है। वो कौन सी चीज है? वो आत्मा हो सकती है, वो परमात्मा हो सकते हैं, या तो वो संसार के पदार्थों का ठीक ठीक स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। इन तीनों स्वरूपों का ज्ञान के अभाव में व्यक्ति दुखी है। इसलिए यहाँ पर कहा भोक्तृभाव में दोष देखी है। भोक्तृभाव का अर्थ यहाँ ये भी लिया जा सकता है, गर्भवास, जन्म मृत्यु और मृत्यु त्रास और विभिन्न योनियों में जाना। इसमें दोष देखिए, इसमें कष्ट देखिए, इसमें संताप देखिए, इसमें दुख देखिए। आदमी जब तक दुखों को नहीं देख लेता है ना किसी भी पदार्थ में, तब तक वो उससे बचना नहीं चाहता है। आदमी गंदगी से, आदमी पीप से, आदमी खून से, आदमी चमड़ी से, आदमी अपना मल से दूर रहना चाहता है। उसमें उसको राग नहीं है। क्यों बताइए? वो जानता है कि ये गंदी चीजें हैं, नहीं, उसमें दुर्गंधी है, उससे मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बेचैन रहता हूं। मुझे यदि मल अपने शरीर में कपड़े में लग गया ना, पूछिए मत, आदमी तत्काल एकांत जगह जाता है, कपड़ा बदल लेता है, धो लेता है। क्यों? उसमें उसकी सच्चाई उसको पता है, उसके कारण वो दुर्गंध और दूसरा काम वो कर ही नहीं सकता। ये मल के समान ही तो है। ये गर्भवास, ये मृत्यु यंत्रणा, ये कई योनियों में जाते आते रहना, ये मल के समान है। उसमें दोष नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है पता है? इसमें दोष इसलिए, वो मल जो है सीधा सीधा दिखता है, और इसमें जो है वो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वो मिठाई के ऊपर जो लेबल लगता है, क्या तोते के समान दाग लगा हुआ है कि आराम नहीं, मीठा के ऊपर क्या लेबल लगाते हैं? चांदी का परत लगा देते हैं ना। हाँ, तो इसमें वो सब लगा हुआ है, तो उसको दिखाई नहीं देता। नहीं दिखाई देने के पीछे और भी कारण है। क्या है अब हम पढ़ेंगे। सांसारिक पदार्थ में दुख है, दोष है, तो भी क्यों नहीं दिखाई देता है? तो अब हम पढ़ेंगे। और पीछे के पाठ में से किसी को कुछ नहीं पूछना है ना? तो भी विवेक वैराग्य यदि नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है।
इसका मतलब और कहीं आसक्ति है। जब तक दूसरे पदार्थों में आसक्ति या राग या ऐषणा या अभिलाषा या तमन्ना या इच्छा है, तब तक विवेक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। दूसरे पदार्थों में दोष देखने से विवेक वैराग्य उत्पन्न होगा। विवेक वैराग्य उत्पन्न होने के लिए पदार्थों में दोषों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो दोषों को देखने के लिए कहा गया, जबरदस्ती नहीं कहा जा रहा है, दोष नहीं है और दोषों को खोज के निकालो। अब ऋषियों के जीवन में दोष नहीं है और एक ने कहा निकालना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, तो वो बोलेगा क्या? वो बोलेगा आजकल सभ्य लोग वो भोजन करते समय कुर्सियों में बैठ करके करते हैं, ये अब तक भी नीचे खाता है, ऐसा दोष निकालता है। वो अब तक भी नीचे बैठ के खाता है, वो दोष है क्या? तो वो बोलता है सभ्य लोग आज कहाँ से कहाँ, अब तक वो बैलगाड़ी की संस्कृति में ही है। अब कहाँ लोग चांद के ऊपर चढ़ गए, प्लेन में चढ़ रहे हैं, ये वही लकड़ी से आग पैदा करने की बात कर रहा है। तो लोग ऐसे दोष निकालते हैं बड़े लोगों में। तो यहाँ पर कहा जिसमें सही में वास्तविकता में दोष है उसमें दोष देखिए। सब भौतिक पदार्थों में, जड़ पदार्थों में दोष है, दुख है, वो नहीं दिखाई देता है। जबरदस्ती निकालने के लिए ऋषि नहीं कह रहे उसमें दोष देखो, उसमें सही मायने में दोष है, उसको तो देखना पड़ेगा और दिव्य दृष्टि लानी पड़ेगी। दिव्य दृष्टि आती है दर्शनों को पढ़ने से, इसलिए दर्शनों को दर्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? सब लोग देखते हैं, महर्षि दयानंद जी का देखना और दूसरों का देखना। सब लोग मृत्यु को देखते थे, सब लोग मंदिरों में जाने से चूहे को मिठाई लेते हुए मूर्ति के ऊपर मल मूत्र विसर्जन करते हुए सब लोग देखते हैं, और दयानंद जी ने देखा, वो दर्शन हो गया। हम लोग देख रहे हैं तो दर्शन नहीं हो रहा। तो दिव्य दृष्टि से दर्शन शक्ति आती है, मौलिकता आती है उसके बाद। तो यहां पर कहा जबरदस्ती देखने के लिए ऋषि नहीं कह रहे हैं, पदार्थों में सच में वास्तविकता है, पदार्थों में दोष है, उसको देखो। अब आगे सती रागे तु, और एक बहुत बड़ी बात बताई गई। अब चतुर्थ अध्याय समाप्त हो जाएगा बहुत जल्दी, कल तक हो ही जाएगा। चतुर्थ अध्याय के एक से बढ़कर एक सूत्र हैं जो जीवन दायक हैं। तो ये सूत्र भी कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? सती रागे तु, राग के होने पर, पहले क्या कहा गया था? राग होने पर भी मृत्यु पर्यंत पदार्थों में आसक्ति या राग रखिए तो भी शांति नहीं मिलेगी। मुनि को शांति नहीं मिली, हमको शांति मिल कैसे सकती है? मुनि का अर्थ है जो घर बार छोड़ता, साधना स्वाध्याय में मौन रहता, मनन करता, उसको मुनि कहते हैं। मुनि लोग भी यदि सावधान नहीं रहते हैं तो फिसल जाते हैं। हम सांसारिक लोग यदि और सावधान नहीं रहेंगे तो बहुत फिसलने की संभावना है। मुनि लोग फिसल जाते हैं। एक उदाहरण दिया गया, और मुनि जी का विचार को यहाँ दिया गया। मुनि जी ने विचार में क्या कहा था? कहा था आ मृत्यु तो नैव मनोरथा नाम अंतो अस्ति। मृत्यु पर्यंत मनोरथ अर्थात वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, स्थितियों के प्रति राग रखने पर भी मनोरथ अर्थात इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, मृत्यु तक कह दिया। तो यहाँ पर जब बार बार सुन रहे हैं इच्छाएं पूरी होती नहीं है, मृत्यु तक इच्छाओं को पालने पर भी, तो क्या करना चाहिए? इच्छाओं को खत्म कर देनी चाहिए, बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। तो इच्छाएं क्यों खत्म नहीं होती है लोगों की?
जब इच्छाओं को पालने पर भी शांति नहीं मिलती, जीवन में आनंद और खुशी और प्रसन्नता नहीं आते हैं, तो राग और इच्छा और मनोरथ और कामना और ऐसना और अभिलाषा और तमन्ना व्यक्तियों की खत्म क्यों नहीं होती? अब वो बता रहे हैं खत्म क्यों नहीं होती है। देखिए, हमारी भी अगर इच्छाएं खत्म नहीं हो रही तो क्या कारण है? ये सूत्र आप लागू कर दीजिए अपने साथ। सूत्र क्या है? देखिए, सूत्र सबको पढ़ना आना चाहिए। क्या है? न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोहो अजबत। इसको अलग अलग कर दीजिए, आपको सहजता होगी। क्या? न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह अजबत। न मलिन चेतसी, जिनका चित्त मलिन है, जिनका मन मलिन है। मलिन का अर्थ क्या है? जिनके मन में रजोगुण और तमोगुण घर कर गया है, उसका चित्त मलिन है। जो प्रमाद आलस्य को अच्छा मानता है, जो नास्तिक बने रहने को पसंद करता है, जिसके जीवन में इतने वर्षों से उपदेशों को सुनने पर भी बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा, वो प्रकाशित नहीं हुआ, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। एक आदमी को मैंने देखा, वो 50 साल से आर्य समाज में जा रहा है और उसका जीवन आज भी तमोगुण से ओतप्रोत है। तो वो देखते ही ऐसा लगता है ये बिल्कुल आर्य समाजी होगा ही नहीं, किंतु पता करने पर पता लगा कि ये 50 साल से मंदिर जाता है, उपदेश सुनता है, किंतु उसके जीवन को देखने से तो ऐसा लगता है ये आर्य समाजी है ही नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? वो जरूर जाता है, बेशक जाता है आर्य समाज मंदिर में, साप्ताहिक सत्संग में यज्ञ करता है, किंतु उसका मन जो है ना रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ है। इसलिए उपदेश का बीज वहां पर डालने पर भी वो उपदेश का बीज अंकुरण प्राप्त नहीं होता, अंकुरित नहीं होता। प्ररोह माने अंकुरित होना, अंकुरण को प्राप्त होना। बंजर भूमि में कितना भी बढ़िया बीज डाल दीजिए, बंजर जमीन में कितना भी बढ़िया बीज डाल दीजिए, वो अंकुरित नहीं होगा। वैसे जिसका चित्त में पहले से ही मल भरा हुआ है रजोगुण तमोगुण का, उसमें आप कितने भी उपदेशों को दे दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे उदाहरण दिया गया, जैसे एक राजा थे अज, रामायण से पहले की बात है, अर्थात दशरथ के पूर्वज अज, हरिश्चंद्र आदि से पहले उस काल के, उसके बीते हुए समय के या बाद वाले अज। तो अज जो है वो बहुत बढ़िया राजा था, वो न्याय प्रिय राजा था। उसका बेटा भी गलत काम करता था तो साधारण जनता जिस प्रकार दंड के पात्र बनते थे, उसी प्रकार वो अपने बेटे तक को दंड देता था, ऐसा अज। किंतु विचित्र विडंबना देखिए, अज अपनी पत्नी से बहुत प्रभावित था, पत्नी के प्रति बहुत राग रखता था। पत्नी का अकाल वियोग हो गया और उनके कुल पुरोहित थे वशिष्ठ जी। जब पत्नी का देहांत हो गया तो ये बहुत दुखी रहने लगे और राजपाठ में ध्यान नहीं दिए, उदासीन हो गए। अब पत्नी के ही विषय में बिल्कुल उसी की स्मृति में और उन्हीं को याद करके दुखी रहते थे। तो वशिष्ठ आदि ऋषियों ने, कुल पुरोहितों ने समझाया कि देखो आप राजा हैं, आप अपना दायित्व को संभालिए, समझिए, शरीर अनित्य है।
वो पीपल के पेड़ के पत्तों के समान है शरीर, ये कभी भी झड़ सकता है, समाप्त हो सकता है। तो इतने सारे उपदेश देने पर भी राजा अज टस से मस नहीं हुए, इतना अधिक आसक्त थे वो, तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा उपदेश का। वो भी ऐसे ही चले गए संसार छोड़ के चिंता में। तो पहले के राजा महाराजे वो वेद शास्त्र को पढ़ते थे तो भी उपदेश का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो आसक्त थे, राग था उनमें, बहुत अधिक राग था। ये राग जो है रजोगुण तमोगुण है। इसलिए क्या कहा गया था, ईश्वर में किसका मन नहीं लगता है? पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, क्या सूत्र था? राग उपहतेर ध्यानम। हम लोगों ने पढ़ा कि जब तक राग है, राग को जब तक उपहत समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक किसी का भी ध्यान लगेगा नहीं, ईश्वर में मन लगेगा ही नहीं। क्यों? उसका मन तो सांसारिक विषयों के प्रति है, वो सांसारिक विषयों में दोष देखता नहीं है, उसमें वो सुख देख रहा है, वो तात्कालिक सुख को सब कुछ समझता है। तो वो उसका चित्त कैसे ईश्वर में लग सकता है? इसलिए ईश्वर में चित्त उसी का लगेगा जो मलिन चित्त वाला नहीं होगा। मलिन चित्त माने राग युक्त चित्त वाला नहीं होगा। राग है तो द्वेष है, राग है तो अस्मिता है, राग है तो अभिनिवेश है, राग है तो अविद्या है। तो जब तक राग युक्त चित्त है, मलिनता युक्त चित्त है, तब तक उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा का अर्थ क्या हो गया? उसको उपदेशों को सुनाने पर भी, जैसे भूमि में बीज डालते हैं वो अंकुरण को प्राप्त होता है, जब भी हम कोई उपदेश सुनते हैं तो वो उपदेश चित्त में जाता है। ध्यान रखिए, चित्त के अंदर समा जाता है, और चित्त में जाकर क्या होता है, वो बड़ा रूप लेता है। बड़ा रूप कैसा लेता है? जैसे बीज बड़ा रूप लेता है, वृक्ष का आकार में आ जाता है, वैसे उपदेश का बीज, उपदेश का जब हम श्रवण करते हैं तो वो उपदेश चित्त में घुसेगा, चित्त में जाकर के वहां मनन चिंतन करेगा, और मनन चिंतन करेगा, और ये तो ठीक है बोल के उसको मानेगा, उस अनुसार उसका जीवन होगा, उस अनुसार वो जीवन जिएगा, तो वो उदार चेता बनेगा और वो ईश्वर तक को प्राप्त करेगा। जब वो उपदेश का बीज बड़ा रूप लेगा, तो जैसे वृक्ष बीज से बनता है, बड़ा रूप लेता है और अनेकों का सुख का कारण बनता है, वैसे ये भी व्यक्ति जीवन मुक्त बनेगा, अनेकों को सुख देगा। उपदेश का बीज जब उसमें अंकुरित होगा तो उस जमीन में, अंतःकरण रूपी जमीन में, जब वो अंकुरण को प्राप्त होगा, मनन चिंतन करेगा। हम उपदेश सुन करके क्या मनन चिंतन करते हैं? क्या अपने व्यवहार को बदलते हैं? क्या उपदेश के अनुसार जीवन को बनाते हैं? तो हमारे अंदर राग नहीं है, समझना चाहिए। तो यह है सूत्र का अर्थ। अशोक गुप्त जी क्या पूछने वाले हैं क्या? हाँ, नहीं, चलिए। नहीं है, चलिए। आप क्या पूछ रहे हैं, पूछ लीजिए। नमस्ते। कल का पाठ से भी और आज का पाठ से, अगर संसार का पदार्थ में राग देखा जाता है तो कोई वैज्ञानिक कोई पदार्थ में कुछ नहीं बना सकता, और एक स्त्री और पुरुष का आसक्ति और सब में अगर राग देखा जाए, नहीं देख के उसमें दोष देखा जाएगा तो कोई कुल का विस्तार भी नहीं हो पाएगा। और एक व्यापारी जो सांसारिक गृहस्थ में है, उसमें वो अगर सब चीज में वो दोष देखेगा, तो जो ऋषि महर्षि जो आप बोलते हैं कि गृहस्थ एक समुद्र का जैसे, उसको
अब आप ये बताइए, आप बताइए, आप मोक्ष चाहते हैं या गर्भ में वापस लौट के आना चाहते हैं? अगर सब मोक्ष चाहते नहीं हैं तो नहीं संसार में नहीं नहीं, आप क्या चाहते हैं वो बताइए। मैं तो अगर मैं चाहता हूँ तो उपदेश क्यों है? नहीं नहीं क्यों नहीं चाहिए हो तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं, उपदेश इसलिए है, उपदेश को मानने नहीं मानने में आप स्वतंत्र हैं। ईश्वर किसी को बाध्य नहीं करते हैं। यदि उपदेश बाध्य सबको देते, पीट करके मानना ही पड़ेगा बोलते, तो हमारे पास और कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं रहती। ईश्वर ने जो कहा मानना जरूरी है, तो स्वतंत्रता नहीं रहती। उपदेश तो सबके लिए है। हाँ, सबके लिए है। और कुछ किसको भी पूछने तो वो मुक्ति जाएगा वो। और ईश्वर जो है निष्पक्ष होकर के सबको ये बता देना चाहते हैं कि आप सब अंदर से पूछिए, आप सुख चाहते हैं कि नहीं। सब बोलेंगे हाँ चाहते हैं, तो चाहते हैं तो मुक्ति की ओर जाइए। किंतु महर्षि दयानंद जी को भी किसी ने सत्यार्थ प्रकाश में पूछा था कि आप जो उपदेश दे रहे हैं सब यदि मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे तो और संसार तो रहेगा नहीं। तो महर्षि दयानंद जी ने क्या लिखा, सब ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? सबका संस्कार अलग, सबके माता पिता अलग, सबका वातावरण अलग, सबकी पढ़ाई लिखाई अलग, सबका कर्म अलग, किंतु सबकी आंतरिक इच्छा है सुख को चाहना। दुख मिश्रित सुख नहीं, नितांत पूर्ण सुख चाहना। सब माने गरीब आदमी भी चाहता है क्या, दुकान जाता है, बोलता है दुकानदार ने कहा ये आटा 17 रुपया किलो, वो आटा 48 रुपया किलो, वो आटा 99 रुपया किलो। तो खरीदने वाले ने पूछा, भाई वही आटा 17, 77, 99 क्यों बोल रहे हो? नहीं, इसमें बिल्कुल कोई मिश्रण नहीं है, ये शुद्ध है। अब शुद्ध खाएंगे तो शरीर ठीक रहेगा। तो वो क्या वो मिलावट आटा को लाएगा? वो बोलेगा भाई भले कम खाएंगे, शुद्ध वाला दे दो, 99 रुपया वाला। तो सब 99 के चक्कर में तो हैं, 99 किलो खरीदना चाहते हैं। क्यों? सबको पता है रोगी होना नहीं। तो वैसे ही यदि सबको पूछा जाए आप क्या चाहते हो, तो बोलेंगे सुख चाहते हैं। हाँ, वो बेचारे भ्रम, संशय, क्षणिक तृप्ति, क्षणिक आशा, क्षणिक लाभ आदि, हट, दुराग्रह आदि के कारण संसार के पीछे पड़े हुए हैं। वो परीक्षा कर रहे हैं संसार के पदार्थों से दूसरों को शायद सुख मिला था, हमको भी मिल जाएगा। वो शायद के चक्कर में है, किंतु वास्तविकता तो यही है। उपदेश सबके लिए है, किंतु जिनका बंजर भूमि से जो ऊपर उठ चुके हैं वो तो ग्रहण करके मुक्ति में जाएंगे, और बाकी वैज्ञानिक बनेंगे, गृहस्थी बनेंगे, व्यापारी बनेंगे। नहीं आचार्य जी, वही बात मैं बोल रहा हूँ जो जैसा महर्षि ने बोला कि सब तो एक साथ हो नहीं पाएगा। हाँ। और सबका कर्म ऐसा नहीं है, एक ही नहीं है। तो जिसका जैसा ऊपर है वो तो ऑटोमेटिक मुक्ति में जाएगा। और उपदेश क्या है? हाँ, इसलिए है कि आप अपने घर में, आप घर को ही ले लीजिए, आप अपनी बेटा बेटी को वो 1, 2 बार, 5 बार, 10 बार बोलने से नहीं सुनता है तो आप क्या बोलना बंद कर देते हैं? बचपन में नहीं करते हैं ना? क्यों? आपकी अंदर से इच्छा रहती है ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी पत्नी, ये मेरे घर वाले, ये दुखी ना हो। और मैं तो ये समझ पाया हूं ये काम करने से सुख मिलता है, ये काम करने से दुख मिलता है। उसको आप अपनी नजर के आगे, अपनी दृष्टि के आगे चोरी करवाना नहीं चाहेंगे, दुख मिले नहीं चाहेंगे। तो ईश्वर सबके माता पिता हैं, ऋषि लोग सबका भला चाहते हैं। तो वो उपदेश ये थोड़ी देंगे आप गृहस्थी बन करके कीचड़ में पैर डालिए और फिर कीचड़ से पैर को हटाइए, फिर साफ करके इधर आइए, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। वो बोलेंगे सीधा आ जाइए। अब हम लोग हैं नहीं मानने वाले, पहले कीचड़ में जाके देखेंगे बोलते हैं, उसके बाद वहां से धो करके आ जाएंगे बोलते हैं।
तो जैसे माता पिता कभी भी नहीं चाहते अपने बच्चों से अहित कराना, वो उपदेश देते रहते हैं, वो माने ना माने बड़े हो जाने से चुप भी हो जाते हैं। तो वैसे ईश्वर माने ना माने संकेत करते हैं। अब हमारे ऊपर निर्भर है, हमारे संस्कार, हमारे गुण, हमारा विवेक वैराग्य आदि के ऊपर, हमारा पुरुषार्थ के ऊपर वो सब निर्भर करता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए सूत्र का अर्थ। भूमिका लिखिए। जब तक व्यक्ति वस्तु और स्थिति से राग होगा, तब तक विवेक वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राप्ति नहीं हो सकती। और सांसारिक पदार्थों में दोष नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार जो राग से युक्त है, उसका अध्ययन करना, सुनना, निधिध्यासन करना, ध्यान करना फलप्रद नहीं होता। राग है तो आध्यात्मिक प्रगति हो ही जाएगी। राग है तो आध्यात्मिक प्रगति होगी ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यद्यपि उत्तम जीवन के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन आवश्यक है, किंतु उत्कृष्ट जीवन के लिए अंदर से
उत्कृष्ट जीवन के लिए अंदर से राग की समाप्ति भी आवश्यक है। क्योंकि चित्त में मलिनता बराबर राग है, तो हम हर प्रकार से लाभों से वंचित रहते हैं, हर प्रकार के लाभों से वंचित रहते हैं। इसी पर सूत्रकार कहते हैं, वो भूमिका थी, अब सूत्र का अर्थ लिखिए। मलिन चित्त, स्वामी जी बाद में क्या कहा आपने? इसी प्रकार सूत्रकार कहते हैं मलिन चित्त अर्थात राग द्वेष आदि से जो चित्त मलिन है, अल्प विराम, ऐसे चित्त में उपदेश रूपी बीज का प्ररोह बराबर अंकुरण नहीं होता। पूर्ण विराम। उपदेश बीज के समान होता है। उपदेश बीज के समान होता है। जैसे भूमि में जमीन में बीज को डालते हैं और वहां से उस बीज का अंकुरण होता है। ऐसे ही उपदेश सुनने पर वह चित्त के अंदर जाता है और चित्त में जाकर उसका प्ररोह बराबर उसका बड़ा रूप होना संभव होता है। अर्थात उपदेश को सुनने के उपरांत सुनने वाला व्यक्ति उसका चिंतन मनन करता है और फिर
वह उस उपदेश को व्यवहार में लाता है। और उपदेश के समान वह अपना जीवन को बना देता है। किंतु जिसका चित्त मलिन है, उसके ऊपर उपदेश के बीज का प्ररोह अर्थात अंकुरण होगा ही नहीं। कैसे? जैसे सूत्र में राजा अज का उदाहरण दिया गया। राजा अज के समान। पूर्ण विराम। राजा अज राग से युक्त थे, मलिन चित्त वाले थे। और ऋषि वशिष्ठ आदि के उपदेश का प्रभाव राजा अज के ऊपर नहीं पड़ सका, क्योंकि उनका चित्त मलिन था, राग युक्त था। तो ये सूत्र का अर्थ है। देखिए, हम लोग योग दर्शन में पढ़े हैं कि ऋषि महर्षियों की वाणी जो है अमोघ हो जाती है, अर्थात व्यर्थ नहीं जाने वाली होती है। महर्षि दयानंद जी किसी को कुछ कह देते थे तो वो आदमी सौभाग्य मानता था और उसको करने के लिए जी जान एक कर देता था। ऋषि दयानंद जी की वाणी में अमोघता थी। किसी को कुछ बोल देते थे, वो बिल्कुल जीवन भर के लिए उनका हो जाता था। किंतु वशिष्ठ ऋषि कितने बड़े ऋषि थे और ये राजा कितना सम्मानित था, तथापि उसके ऊपर वशिष्ठ के समान ऋषि की वाणी का प्रभाव नहीं पड़ा। कारण चित्त मलिन था। तो हमको अपने चित्त को धोना पड़ेगा। मैल है, झाड़ देने से काम नहीं चलेगा। जिसमें धूल कम लगते हैं कपड़े में, उसको झाड़ के दोबारा पहन लिया जाता है। और जिसमें काला आदि रंग आदि कॉलर आदि दाग लग जाते हैं, दाग, उसको कचाड़ करके उसमें तेल आदि लगा करके साफ सफाई करनी होती। तो हम अपने चित्त को साफ करें जिससे कि उपदेश का बीज का प्ररोह अर्थात अंकुरण चित्त में हो। तो इस पर और विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
सबको सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।